फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर को प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने किस महासागर को हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने क्या किया? ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल नीति का प्रतिपादन किया। अल्मीडा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 में आया। 1505 में अल्मीडा आया था। 1509 में अल्बुकर्क आया था गवर्नर बनकर। 1510 में क्या किया? बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शासी गोवा को छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना किसको जाता है? अल्बुकर्क को। अल्बुकर्क ने 1511 में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का एवं 1515 में फारस की खाड़ी, ठीक है, 11 में मंडी महत्वपूर्ण मंडी को और 1515 में फारस की खाड़ी मुहाने पर स्थित हारमुज पर अधिकार कर लिया। अल्बुकर्क के बाद प्रमुख गवर्नरों से एक नीनो डी कुन्हा था। यह 1529 से लेकर 1538 तक गवर्नर रहा और पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की, स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मान ने इसका वर्तमान तस्मानिया की, ठीक है, तथा न्यूजीलैंड की खोज की। हॉलैंड के तस्मान ने वान डिमस लैंड, तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग, भारत के प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी का निर्माण अल्फांसो दी अल्बुकर्क किया, ठीक है, और इस समय वह गवर्नर नहीं था, अल्फांसो दी अल्बुकर्क। 1503 में कोचीन में कराया गया। अत्रिजीव और किन्नौर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने 1505 के कहा। अत्रिजीव और कन्नौर में मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार स्टार्ट किए थे पुर्तगाली थे। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन क्रम में पहले पुर्तगाली आया, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी, ठीक है। कौन आया? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, देन पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, तो पी डी ई डी एफ या पी डी ई डी एफ, ठीक है। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, इंग्लिश, डेनिश, फ्रांसीसी आया, ठीक है, डेनिश फ्रांसीसी, ठीक है। तो भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आया था। कब आया था? 20 मई 1498 को आया था, ठीक है। भारत आया सबसे अंत में 1961 में वापस भी गया था। तो पुर्तगाली सबसे पहले भी आया था, सबसे पहले बाद में 61 में वापस भी गया था। वर्ष 1961 में गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल कौन था? तो एंटोनियो वस्सालो, एंटोनियो वस्सालो ए सिल्वा, एंटोनियो वसालो ए सिल्वा 1958 से 61 तक था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर जनरल जोसेफ फेरेरा बोस्सा कौन था? तो जनरल जोसेफ फेरेरा बोस्सा था। और उस टाइम कौन था गवर्नर जनरल पुर्तगाली का 1961 में जो था? एंटोनियो वास्लो ए सिल्वा। यूरोपीय शक्ति में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारी ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र भी स्थापित किया था। पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन में पहली फैक्ट्री, कब? तो 1503 में कोचीन में पहली फैक्ट्री तथा 1505 में कन्नौर में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित किया था, ठीक है। 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव 1534 में क्या किया? पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव को अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तों को पूरी तरह से क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। कब? 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तों को पूरी तरह से नष्ट किया था और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया था। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नॉक ने अंग्रेजी के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूती नाता तथा सूती नौती जो कलकत्ता का स्थान होता था। कोचीन 1814 में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ था। 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट अचीवर्स नामक दल ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी तथा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग एंड टू द ईस्ट इंडिया की स्थापना किया, ठीक है। किसने किया था? एक मर्चेंट एडवेंचर था नामक दल अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। दिसंबर 1600 जब आया तो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इसे पूर्व के साथ व्यापार हेतु 15 वर्ष के लिए अधिकार पत्र प्रदान कर दिया था। और इस दौरान भारत का बादशाह कौन था? अकबर। 1556 से लेकर 1605 तक अकबर था। लिवेंट कंपनी ने को 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। स्थल मार्ग से किसका हुआ था? तो लिवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था।
ठीक है, अधिकार प्राप्त हुआ था। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मछलीपट्टनम तथा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया और 1613 में सूरत प्रथम अस्थायी कारखाना। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री कब लगाया गया था? 1616 में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 में। तो 1613 में पुर्तगाली लगाया था, 1616 में डच लगाया था और 1668 में फ्रांसीसियों लगाया था। थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। कौन? थॉमस बेस्ट। बेस्ट। 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली कब हुआ था? 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से होने पर बम्बई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। ठीक है, 1661 में शादी हुआ था, 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया था। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर सर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्री तट के मुगल बंदरगाहों पर घेरा डाल दिया था। कब? तो बम्बई के जो अंग्रेज गवर्नर थे सर जॉन चाइल्ड ने 1688 में ही क्या किया था? बम्बई और पश्चिमी समुद्री तट पर मुगल बादशाहों का घेरा डाला था और मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया था। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से क्या कर दिया? निष्कासित करने का आदेश दे दिया और कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746-48 ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध हुआ जो 1740 में प्रारंभ हुआ था। यह विस्तार मात्र था। ब्रिटिश सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दल अंग्रेजों फ्रांसीसियों 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया था और अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर क्या कर लिया था? मुख्य कारण क्या था? तो बर्नेट के द्वारा अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार करना युद्ध का तत्कालिक कारण था। और प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन कौन थे? कर्नाटक के नवाब प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय तो कर्नाटक के नवाब महफूज खां के नेतृत्व में अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 की भारतीय सेना को फ्रांसीसी पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। कैप्टन पेराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडयार नदी पर किंतु कौन था? कैप्टन पेराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडयार नदी पर सेंट थॉमे नामक स्थान पर नवाब की सेना को पराजित किया था। इसी कारण से प्रथम कर्नाटक वार को सेंट थॉमे युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो सेंट थॉमे नामक स्थान पर नवाब की सेना को पराजित किया था और यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। ठीक है, और एला सापल्स की संधि 1748 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध समाप्त हुआ तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया था। ठीक है, डुप्ले ने पहली बार हथकंडे प्रयोग किए थे जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजी के मार्गदर्शक बने। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया था। क्या था? भारतीय वही मतलब जो सहायक संधि होता है ना, वही करने का मतलब पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया था, जिसे पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति का हस्तक्षेप किया गया था और भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव भी रखी गई थी। लुई चौदहवें के मंत्री कोलबर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। किसने किया था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना फ्रेंच लुई चौदहवें के मंत्री कोलबर्ट द्वारा कोलबर्ट 1664 में। मौर्य स्क्रीन शॉट ऑन करो तो इसमें। अरे आवाज किन भाई को कर रहा है? आवाज इको कर रहा है। बादशाह बादशाह इको कर रहा है, बाहर से आ एक बार। हेलो 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 हेलो। खुद वापस आओ तो। अब ठीक है, बोल के देखो। सबका इको हो रहा है। काय पता नहीं किनका इको कर रहा है हो।
इसी कट के ऑन करे पड़ेगा फिर से। हेलो हेलो हेलो, अब सही हो गया। सुनो ना, कट मत करो। क्या बात है कि आपका गलत है, किसी का। तो लग रहा है बात साहे के कर रहा है। केकरो ना कर रहा है, इको करे। हेलो हेलो, बेसिया के कट करके फिर से ज्वाइन करे पड़ेगा हो। अरे हेलो। भैया आवाज इको कर रहा है बहुत, बेसी कट करके फिर से ज्वाइन कीजिए। आवाज कट रहा है। हेलो। इको कर रहा है, इको हम लोग बोल रहे हैं तो हम लोग को तू ही 3-4 बार सुनाई दे रहा है। हाँ। सही तो हो गया। ना इको कर ही रहा है। सही हो गया। अरे विधि ज्वाइन हो क्या? एक बार बैक हो के आओ ना। सब लोग बाहर जाइए, खाली बिके भी आप ना जाइएगा, बाकी सब लोग गजब बाहर से बात आइए। है। अरे सब का सब सही अरे है, इको तू कर है रहा है तोरा तो खराब है, तू ही ना बैका होगा होगा यार, गजब हाल है। सही सही तो आगे है से हम लोगों का। ना, हम लोग का थोड़ा ना कर रहे हैं। वो कैसे हेलो करेगा यार, हेलो, सब करेगा तो सबके लिए करेगा ना। सही है। ह- हेलो। इधर हाँ न्यू बोलो भाई ना। का नेटवर्क इशू है, अगर कर रहा होगा तो। घेगी घेगी कर रहा है, वो कर ही ना रहा है। मंत्री कोलबर्ट द्वारा लुई 14 के मंत्री कोलबर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंदेश ओरिएंटल कहा गया। क्या कहा गया? कंपनी देश इंदेश ओरिएंटल कहा गया 1664 में लुई 14 के मंत्री कोलबर्ट द्वारा। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज द्वारा हुआ और राज ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत में रवाना हुआ, जिसने 1668 में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। मरकरा गोलकुंडा के सुल्तान एक अधिकार पत्र 1669 में क्या किया? मछलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी, पहले कहाँ था? सूरत में 1668 में, दूसरा 1669 में मछलीपट्टनम दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित किया। डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना मछलीपट्टनम में की थी। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पीपली में 1627 में, डचों की बंगाल में पहली कंपनी पीपली 1627 में सॉरी, इसके कुछ ही दिनों बाद डच पीपली से बालासोर चले गए, परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 से शुरू हुआ, जब उन्होंने चिनसुरा में अपनी कंपनी स्थापित की। तो चिनसुरा के डच किले को गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जाना जाता था। कौन सा फोर्ट? चिनसुरा के डच किले को गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जाना जाता था। और यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था, और अंग्रेजी शासन काल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु क्या था? प्रसिद्ध अग्नि था। है। ठीक है। हाँ, भारत में यूरोपीय शक्ति का आगमन बोलेंगे क्रम में पहले क्या था? तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी, डेनिश और फ्रांसीसी। ठीक है। जबकि स्थापना में बोलेंगे तो क्या था? स्थापना के अनुसार क्या हो गया था? तो बस यहाँ क्या हुआ था? सर्वप्रथम कौन आए थे भारत में? पुर्तगाली पुर्तगाली, आए थे। ठीक है। तो ये डेनिश। चीज याद रखिएगा। हाँ, ये पहले क्या आए थे? पुर्तगाली आए थे, पर पुर्तगाली पहले आए थे, जिसको बोलते थे एस्तादो द इंडा पहले बोलते थे। ये 1498 में आए थे। फिर डच 1602 में, फिर डच आए थे, फिर कौन आए थे आपको? अंग्रेजी डेनिश। आए थे 16 में, अंग्रेजी आए थे 1600 में, फिर डेनिश 1616 में, और ये कौन था? फ्रेंच फ्रांसीसी। 1664 में। तो पुर्तगाली 1498 में आए थे, उसके बाद फिर आए थे डच, आए थे 1602 में। ठीक है। और डच के बाद आने के क्रम में कौन था? डच के बाद कौन आया था? अंग्रेज 1600 में, फिर डेनिश आया था कब आपको? 1616 में, और 1664 में आपको क्या था? स्थापना था। ठीक है। तो पहले कौन आ जाएगा? तो पहले 1498 में ये आ जाएगा, फिर 1600 आ जाएगा ना। तो 1498 में पहले क्या पुर्तगाली जब, उसके बाद कौन आ जाएगा? ये कौन था? अंग्रेजी। ठीक है। ये बस इतना जो पहले देखिएगा, आगमन का क्रम क्या था? पुर्तगाली, डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी। लेकिन कंपनी का स्थापना में क्या होगा? पहले पुर्तगाली 1498 में, फिर अंग्रेज 1600 में, फिर डच 1602 में, फिर डेनिश 1616 में, और फ्रांसीसी 1600 किसमें? 64 में। 64।
कंपनी 64 की में। स्थापना में बस उल्टा कर देना, पुर्तगाली के बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद डच, डच के बाद डेनिश, डेनिश के बाद फ्रांसीसी, ठीक है, याद रखिएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और आने में पुर्तगाल, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी, ठीक है। तो PDEDF, ठीक है, याद रखिएगा, लेकिन आगमन में बस उल्टा कर देना। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंधित स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचे 20 मई कब 1498 पहुंचा। उन्होंने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन के उन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमनदीप एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मोडा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं बनकर आए थे गवर्नर और व्यापारिक हितों के परिच्छेद हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने क्या किया था? ब्लू वाटर ब्लू वाटर पॉलिसी। अर्थात नीला हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है, पहला वाला, पहला क्या है, वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? 98। 1498 में कब पहुंचा था? 1498 में। दूसरा, कौन ब्लू वाटर से संबंधित था? अल्मीडा। कौन था? अल्मीडा। अल्मीडा था, ठीक है। अल्मीडा। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध करने वाले कौन थे? सभी को पता होगा, पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, ठीक है। वास्को डी गामा कब भारत आया था? 1498 में, ठीक है। कब आया था? 1498 में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? सभी को पता होगा, अल्मीडा आया था। पुर्तगाली वायसराय का प्रथम वायसराय कौन था? अल्मीडा था, ठीक है। लेकिन वास्तविक बोलेंगे कौन था वास्तविक? अल्बुकर्क, ठीक है। ये कब आया था? 1505 में आया था। 1508 और में। अल्बुकर्क, अल्बुकर्क 1509 1509 में 9। ठीक है। अल्बुकर्क 1509 में आया था, 1505 में अल्मीडा आया था, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा कालीघाट में स्वागत किया? तो पता ही होगा, जयमोरिन ने किया जयमोरिन। था। वास्को डी गामा कहाँ का था? वास्को डी गामा पुर्तगाल। पुर्तगाल का था। कोलंबस कहाँ का था? ऑकलैंड। स्पेन का था। अच्छा और कैप्टन ठीक है। हुक कहाँ का था? ब्रिटेन का। और ब्रिटेन का। तस्मान क्या था? हॉलैंड का, ठीक है, ऑकलैंड का। याद रखिएगा। तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का, कैप्टन कुक ब्रिटेन का और तस्मान हॉलैंड का था, ठीक है, याद रखिएगा। तस्मान हॉलैंड का था। याद, कोलंबस कौन का था? अमेरिका का था। और ये ब्रिटेन के कौन थे? कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया कुक की, तथा ऑस्ट्रेलिया। हॉलैंड ने तस्मान, तस्मान ने किसका खोज किया था? न्यूजीलैंड की खोज किया था, ठीक है। न्यूजीलैंड वर्मा का खोज किया तस्मानिया, था। न्यूजीलैंड। भारतीय पुर्तगाली शब्द के वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएगा? आइए बताते हैं। अल्बुकर्क 1509। अल्बुकर्क हो जाएगा, ठीक है। अल्बुकर्क हो जाएगा 1509 में। भारत में यूरोपीय शक्ति में प्रवेश करने में कौन सा कथन सही नहीं है? पुर्तगाल 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, ये सही नहीं है। गलत है। 1500, गलत है। 1500 कब? 1510 में, ठीक है। 1510 में यूसुफ आदिल शाह से गोवा का कब्जा किया था, ठीक है। देखो यहाँ पर है ना, फरवरी 1510 में बीजापुर काली शाह सुल्तान गोवा को जितना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, ठीक है। तो 1510 में। बाकी अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत के मछलीपट्टनम में लगाया था, सही है, लगाया था। बिल्कुल सही है। पूर्वी पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था। पूर्वी भारत में बोलेगा तो उड़ीसा में 1633 में। और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी 1646 में मद्रास पर कब्जा कर लिया था। तो ये क्या था? ये भी सही था। सही है। पुर्तगाल ने भारत में निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? तो पता ही होगा, कोचीन में सबसे कोचीन पहले में। किया था 1503 में, ठीक है। 1503 में उस टाइम कौन था गवर्नर? अल्फांसो दी अल्बुकर्क, ठीक है। अल्मेडा अल्बुकर्क। किस यूरोपीय ने भारत में से प्रथम समुद्री व्यापारिक केंद्र भी पता होगा? अभी पुर्तगाली, हिंद हाय महासागर में, सर, ठीक है। 1509 इसको बोले हैं अल्बुकर्क को, तो ये 1503 में कहाँ से अल्बुकर्क आया? अच्छे, यहाँ क्या इस समय वह गवर्नर नहीं था, बोल तो रहा है यहाँ, अल्फांसो दे अल्बुकर्क इस अच्छा समय गवर्नर ठीक नहीं है। था कौन से में। ठीक है तीन सर। यूरोपीय शक्तियों प्रथम समुद्री व्यापारिक केंद्र, याद रखेगा पुर्तगाल, क्योंकि पुर्तगाल ने फ्रांसिस्को दे अल्मेडा ने 1509 में द्वीप पर अधिकार कर लिया था। द्वीप पर अधिकार के साथ साथ ही हाँ पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गया था, ठीक है। जी। बंगाल के फैक्टरियों में से एक जो पुर्तगाल द्वारा स्थापित किया गया था वो कौन था? तो पता है, हुगली हुगली वाला था। था बंगाल में। ये कौन था? हुगली था, तिनसुरा में तो वही था। पहले आया था हुगली में। ये देखिएगा, पांडिचेरी के संदर्भ में कथन, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी, तो क्या था? जी बिल्कुल सही जी है। सही है। फ्रांसीस पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। फ्रांसीसी तो कभी कब्जा किया नहीं था, क्या होगा? कब्जा ही नहीं किया गलत होगा। था। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया था, किया था, ठीक किया है, था मतलब किया था। इसको भगा इसमें के। कहीं सही होगा।
तो आपका पहला पांडिचेरी पर कब्जा करने पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली था, सही था। ठीक है। कब किया था, जिसके बाद 1673 में अपनी बस्ती स्थापित करने पांडिचेरी अंग्रेजों ने कब किया था पांडिचेरी पर? 1793। 1793 में कब्जा कर लिया था, और 1814 में पेरिस की संधि के तहत से फ्रांस को सौंप दिया था। सौंप दिया। 1793 में किया था। ठीक है। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था, पता होगा? बस पुर्तगालियों पुर्तगाली। ने। ठीक है। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हुगली का प्रयोग, तो वही बात है, पुर्तगालियों ने। पुर्तगाली करता। कौन कलकत्ता का संस्थापक था? जॉब जॉर्ज टर्नॉक था। चार्नॉक। टर्नॉक था। कलकत्ता किसने बनाया बसाया? तो जॉब जॉर्ज टर्नॉक ने। चार्नॉक ने। किस स्थान पर भारत का प्रथम नगर निगम स्थापित हुआ था, पता होगा कहाँ? मद्रास में। कब? मद्रास में। 1688 में। 88 1688 में। में। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी किन अच्छा भाई, लोगों ने प्रारंभ की थी? यहाँ तो पे देख। डच। याद रखिएगा भाई, ये क्वेश्चन आता है। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? डच। ISPD 1994 में। ठीक है। निम्नलिखित कथनों में कौन एक सही है? आधुनिक कोचीन भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था, ये सही है? ये हमको लगता है गलत है। डचों ने पुर्तगाली को पराजित किया। आधुनिक कोचीन में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया था, ये भी क्या है? ये भी आपका क्या होगा? यही सही होगा। डचों ने पुर्तगाली को पराजित किया और आधुनिक कोचीन में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया, ये आपका सही है। ठीक है। याद सही रखिए, है। आधुनिक कोची को पहले डच उपनिवेश था, जिस बाद में पुर्तगाली पर अधिकार हो गया, ये गलत है। आधुनिक कोची को ब्रिटिश में, ये भी गलत है। रहा था। डचों ने पुर्तगाली को पराजित किया, आधुनिक कोची फोर्ट विलियम की स्थापना कब हुआ था? पूरा भाई पूरा रुकिए, 1600 में पूरे कि 2 में? पूरे हुआ था। पूरा 1600 को। 1800 ना, 1800 1600 ना। 1800 हुआ था फोर्ट विलियम का। 1600। अरे हाँ 1800 जी, सॉरी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्लाइव क्या था, था? कर्नवालिस था ना उस टाइम। हाँ, करना बोले। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी है, सब नहीं था। कंपनी की सेना पश्चिमी सुरक्षा मिला था कि सब तो मिला ना, आधुनिक हथियार उतार तो था ना। भारतीय सैनिक की राष्ट्रीय भावना का अभाव था, इसके फलस्वरूप कोई कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लग सकता था, सब भी तो था ही ना। अब ना तो क्या राष्ट्रीय हाँ, बोल रहे? भावना सब नहीं था। तभी था। था, तभी तो और दूसरा राज आ था गया। बोल रहा है। ठीक है, तो ये राज था, तो इसमें कमी था, राष्ट्रीय भावना की कमी था, सभी एकजुट नहीं थे। इसके पास आधुनिक हथियार थे कंपनी के पास, ये भी सही है। भारतीय सैनिक का राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिससे फलस्वरूप कोई भी अच्छा वेतन दो अपनी सेवा में लग सकता था, सही है। उपयुक्त में से तीनों था। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनी में किसे भारत ने व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था, किसको मिला था? तो अभी बताए थे ना, लिविंग कंपनी, लिवेंट कंपनी। लिवेंट डे कंपनी को दिया गया था पहला। ठीक है। 1593 में स्थल मार्ग से, अभी बताते ना, स्थल मार्ग से किसको दिया गया था? तो लिवेंट कंपनी को पंद्रह लिवेंट सौ को। तिरानवे में स्थल मार्ग से। ठीक है। और 31 में 1600 महारानी एलिजाबेथ ने प्रथम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडिया के साथ व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया था। लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में कौन बादशाह था, पता को? 1600 में कौन था? अकबर था सर। अकबर था। 1600 में कौन था? अकबर था। ठीक है। किस मुगल सम्राट ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में सर्वप्रथम कारखाना तो पता होगा, जहांगीर के समय जहांगीर। में गया था। जहांगीर के शासन काल में ईस्ट इंडिया ने ये सर्वप्रथम रिपीट कर 1611 दिया में है, 2 2 बार मछलीपट्टनम आई है। और मछलीपट्टनम में एक वो अस्थायी स्थापित किया था। 1613 में फिर सूरत में अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी बना था। ठीक है। तो सबसे पहले 1611 में, फिर 1613 में सूरत, पहला मछलीपट्टनम, दूसरा सूरत। बाद में 1613 में पली कहाँ स्थापित हुआ था? अभी आता ना, सूरत में। सूरत में। 1613 में सूरत में हुआ था। ठीक है। अकबर के टाइम 1607 में, 8 में कहीं करना था ना इसको। अरे अकबर तो 1605 में मर गया, तो 1600 कहाँ से सात में? कौन तो 1608 अकबर का में करना 1600 में। था। जहांगीर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थापित थे, जो पता ही होगा कहाँ थे। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भरूच भरूच में। में। कहाँ थे? भरूच में। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम फैक्ट्री स्थापित कहाँ किया गया था, पता होगा? सूरत में। सूरत ठीक में। है। निम्नलिखित में से किस अधिकारी ने पुर्तगाली को सवाली के स्थान पर हराया था, बताया था थॉमस बेस्ट। ठीक है। वेस्ट में। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों ने सूरत में सर्वप्रथम अपना प्राप्त किया था, किसने? तो अंग्रेजी में। कब? 1613 में। 1611 ठीक। 13 13 में में स्थायी। 1613 में जहांगीर ने अंग्रेजों ने सूरत के स्थायी कारखाना हाँ स्थापित हाँ, किया था। स्थायी वाला। सूरत में डचों ने 1616 में, जबकि फ्रांसीसियों ने 1668 में। 1600 में। 1616 में डच ने और फ्रांसीसी 1668 में। ठीक है। याद रखिएगा। सबसे पहले बोले कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मछलीपट्टनम में अपना कारखाना खोला था, लेकिन जो वो अस्थायी था।
इसके बाद प्रथम अस्थायी 1613 में सूरत में स्थापित किया था। फ्रांसीसियों ने प्रथम कारखाना 1668 में सूरत और डच ने 1616 में, ठीक है। 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी का वहाँ कारखाना बनाया, वही बात है, कहाँ किया था? सूरत में, सूरत में सर। 1613 में। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ था? वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ था? ये भी सूरत में। सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? सूरत में, ठीक है, याद रखेगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? पता ही होगा किससे लिया था? पुर्तगालियों से लिया था बम्बई पुर्तगाल ने, से। क्योंकि 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली गवर्नर कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगाल द्वारा बम्बई उपहार प्रदान दिया गया था, जिसमें 10 पौंड वार्षिक किराया 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था। 61 में क्या किया था? शादी किया था। किस किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? 1797, ठीक 1797। है। 1797 में मुस्ताबाद के नवाब सादत अली थे 1797 में प्रयागराज इलाहाबाद के किला को सौंप दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत में निष्कासित बच्चा था? सर जॉन चाइल्ड को बच्चा सर था, जॉन उसको उठा चाइल्ड के को। फेंक दिया था, ठीक है। सर जॉन चाइल्ड को। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? ये पता होगा ना, बताया था, क्या था? हाँ अंग्रेजों द्वारा एहवा बर्नेट द्वारा क्या पनवटी। था? बर्नेट द्वारा क्या था? फ्रांसीसी जहाज पर अधिग्रहण। ऑस्ट्रिया को उत्तरी कार्य जो 1740 में आरंभ हुआ था, अंग्रेज सरकार अब था, यहाँ पर देखें अंग्रेज कैप्टन कौन थे? बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालिक कारण था। कर्नाटक युद्ध किन किन देशों के बीच हुआ था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। कब कब हुआ था प्रथम युद्ध? 1746 से 48, ठीक है, याद रखिएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध के साथ कौन सा संधि हुआ था? एकला सापत की एला संधि। सापल। द्वितीय कर्नाटक के कौन हुआ था? पेरिस। पेरिस के। दूसरा पेरिस में पेरिस, ना। ठीक है। हाँ, तीसरा पेरिस। तीसरा पेरिस। तीसरा दूसरा निर्णायक हुआ था। दूसरा और निर्णायक दूसरा था क्या हुआ था? शायद। निर्णायक था, नहीं जीता था इसमें। तीसरा था हाँ पेरिस। ठीक है। और और प्रथम चौथा ही मैसूर मसूर युद्ध, वाला ब्रिटिश की हार हो गया ब्रिटिश था। की हार ब्रिटिश हो के गई यार थी। जो हैदर अली हराया था। इसका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा, 2 4 1 3 2 दो कहाँ है? 4 4 1 1 3 3 2। 2, सही ऑप्शन। ये होगा सी ऑप्शन। 4 1। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध एलासापत की संधि, तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि, द्वितीय कर्नाटक अनिर्णायक युद्ध हुआ था, प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश के हार हुआ था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1647, ये सही है? सही है। ऐसा कर्नाटक है। द्वितीय युद्ध ठीक तो है रे ये जो सब। क्या दूसरा हुआ हुआ है? था कर्नाटक, दूसरा कर्नाटक हुआ था वो है ना शब्दवर्षीय युद्ध हुआ था। तीसरा हुआ था यार तीसरा हुआ था, 1757 से यही 63 तो तक। 58 से 56 से 63। 63। ये गलती है, 56 से 63 होगा। 56 से 63 हो गया, वो गलत है। 7 बरिस ही तीसरा वाला था रजनीश। दूसरा वाला में पौंडीचेरी का संधि 1755। देखिए ये सही है ना। ठीक है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 46 48। ये उपकरण युद्ध, ये 50 52 थोड़ी था। ना यो गलत है, 49 54 था। ठीक है, यहाँ पर कर्नाटक का दूसरा युद्ध। हाँ, हो गए। हाँ। तीसरा 58। नीचे ऑन कर दीजिए जो भी आ रहा है। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 48, ठीक है। दूसरे युद्ध बोलेंगे तो 49 से कितना था? 54। तृतीय युद्ध 58 से 63, ठीक है। और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, ठीक है। तो कर्नाटक का अरे प्रथम तीसरा यार युद्ध 56 63 होगा ना। 56 63 होगा, ये गलत ये भी किया है परंतु 63 56 63 शब्दवर्षीय युद्ध ना था, ये सही तो किया है। ठीक तो है, वो करिए ना गजब थर्ड कर बार रहे हैं। को कहते हैं। अरे थर्ड तो बार जो थर्ड बार कर्नाटक कहते हुआ हैं तो था ये वही तो। 58 63 सही है, तृतीयांग कर्नाटक के युद्ध। सही है। तो सही नहीं है तो वो शब्दवर्षीय युद्ध भले 56 में हुआ है, लेकिन ये स्टार्ट हुआ था यहीं से ठीक है, 58 से 63 तक था। हो सकता है उस सर। समय भी आप गलती करवाए, बीए हम पर वहां भी ले रहा है, देख लीजिए। हो सकता है 58 वाला होगा 58 से तब। 63 है, ठीक है। याद देखिए 58 से हाँ, 63 ये, ठीक है, याद रखिएगा। 58 से तो बोला 58 से 63, ठीक है। तो दे रहा है यार। कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है 1746 48, कर्नाटक का दूसरा युद्ध 49 से 54, और आपका कर्नाटक का ये तीसरा युद्ध 58 से 63, और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था।
निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं को झगड़ों में भाग लेने की दुप्पे नीति आरंभ किया था? पता था, ये डुप्ली था। ठीक डुप्ले है, डुप्ले था। बाद में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना फ्रांसीसियों ने कहाँ लगाया था? बताया था ना, 1664 में, सूरत में। 1668 में। ठीक है, 1668, अरे 1613 में कौन था? ब्रिटिश था। अरे वो तो 1616 में कौन था? ब्रिटिश था। डच था। और 1668 में कौन था? ये आपका फ्रांसीसी था सूरत में। ठीक है, तीनों चीज याद रखिएगा। और लुई चौदहवें के मंत्री कोलवर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था। ठीक है, लुई 14वें के मंत्री कोलवर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, जिसे ये किया था। ठीक है, याद रखिएगा। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी से स्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। लुई लुईस 13वें, 14वां के शासन काल में। अब ये था ना लुई 14वां 14वां, लुई कोलबर्ट 14वां था के ना। मंत्री का क्या नाम था? कोलवर्ट। 1664 में हुआ कोलवर्ट। था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कहा जाता है? तो क्या था? कोलवर्ट को। 1664 में कोलवर्ट। ठीक है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? हुगली बी से और सी रामपुर दोनों। दोनों था ना। तो कौन अरे होगा? तो सॉरी। ये आपका हुगली भी था और चिंसूरा भी था बंगाल में। ठीक है, दोनों था आपका। डच ईस्ट इंडिया हम बोल कंपनी ने रहे थे किस ना। वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? 1632। 1632 में डच, 1632 में पूछा गया। ठीक है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन का स्थापित करने का सफल है क्योंकि क्या था इसमें? अंग्रेजी की अंग्रेजों का फौज फौज शक्तिशाली था। शक्तिशाली था। ठीक है, अंग्रेजों का फौज शक्तिशाली था। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन सब ये इस पर किस यूरोपीय शक्ति ने भारत व्यापारी में समय समय पर प्रवेश किया था? पहले कौन किया था? पहले किया था जापानी। पुर्तगाल। पुर्तगाल के बाद फ्रांसीसी। डच ना। डच न था, पीडी, डच, उसके बाद फिर अंग्रेज, उसके बाद अंग्रेजी। हाँ। अंग्रेज था फ्रांसीसी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 4-2-1-3। ठीक है, पहले था पुर्तगाली, फिर डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। पांडिचेरी, साची बोल रहा है। अच्छा। गोवा पुर्तगाल होगा। ठीक है, अंत में किसके हाँ, साथ था? और पांडिचेरी फ्रेंच का था पांडिचेरी ना? फ्रेंच है। फ्रेंच होगा। ठीक तो त्रावणकोर तीन, और इंग्लैंड ना होगा। ना, टर्नेवार होगा डच और अरे सदर गलत है। सही तो है। सही है। पांडिचेरी बस। ये हो गया, गोवा ये हो गया, त्रावणकोर क्या हो जाएगा? सदरास, सदरास को डेन हो जाइएगा जाएगा, वहाँ सदरास हो जाएगा कहाँ? ऊपर में डच। डच। तो क्या हो जाएगा आपका? 1 का 2 हो जाएगा, 1 का 2, 2-3-4-1। पांडिचेरी का फ्रेंच, गोवा का पुर्तगाल, त्रावणकोर का डेनिश और सदरास का डच। एक होगा आंसर का, क्या होगा? पांडिचेरी का फ्रेंच, गोवा का पुर्तगाल, त्रावणकोर का डेनिश, सदरास का डच। उस क्षेत्र की पहचान की जहाँ से यूरोपीय सर्वोत्तम सोडा अफीम प्राप्त होता था? बिहार। बिहार से। बिहार से। ठीक है, इस शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिहार था। बिहार ठीक है, निम्नलिखित व्यापार में कौन सा स्वतंत्रता भारत के व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? पता होगा ना, सबसे फ्रांसीसी आया फ्रांसीसी। था ना। फ्रांसीसी पी था। डी ई डी ए ए ठीक है, या एफ। पुर्तगाल, डच, सॉरी पुर्तगाल, डेनिश, इंग्लैंड, डी पुर्तगाली से क्या डच था? अंग्रेज डच, अंग्रेज, डेनिश, डेनिश फ्रेंच। ठीक फ्रांस। है, याद रखिएगा। तो सबसे लास्ट में फ्रांस से आए थे, फ्रेंच। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, आगे बताते हैं, कौन से स्थानों पर डचों ने व्यापारी स्थापित की थी? तो ये ऑप्शन आता है, मार्केट में घूम रहा है उसको सब। सभी। ठीक है, डचों ने सब जगह कर लिया था। मृदा के स्वरूप उपज की, ये क्या है? कौन सा अंग्रेजों की भारत की देन थी? मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों में आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, ये क्या सही था? ये गलत, ये सब तो दिया ही नहीं था। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, ये भी क्या अंग्रेज दिया था नहीं, थोड़ी। नहीं दिया। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, इसमें क्या होगा? वो तो तंबाकू और लाल पुर्तगाली मिर्च दिया था। पुर्तगाल आया था ना, ये भी नहीं होगा। तो इसमें से कोई भी नहीं, क्योंकि देखिए सबसे पहले मृदा के स्वरूप और उपज के गुणों का जो जो डंडी था प्रयोग, शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह सूरी और अकबर के द्वारा किया जा चुका था। जबकि तंबाकू और लाल मिर्च की पुर्तगालियों की देन थी। चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल में ही था, जो कि बाबर लाए थे। अकबर। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने के तमाम प्रकार की बड़ी छोटी तोपें तैयार की जाती थी। इस प्रकार अंग्रेजों की भारत की देन कोई भी नहीं है। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की, कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। ये किसने कहा था? टीवी ये में टीवी काले। में काले ने। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की थी? कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ असंगत है। टीवी मैकाले ने किया था। ठीक है, याद रखिए, टीवी मैकाले ने।
एरा सापल की संधि 1760 की संधि में क्या संधि प्रथम कर्नाटक युद्ध की पहला। समाप्ति हुआ था? क्या हुआ था? ये सही नहीं है। सर, हाँ सर सही है। अंग्रेजों को मद्रास पुनः, ये भी मद्रास को पुनः वापस हुआ था हाँ इसी संधि के दोनों तहत। क्या सही है। होगा? ये और डी दोनों का। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया हटाधिकारी उत्तर समाप्त हुआ। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता का कारण क्या है? अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति मिलना, ये था। इसे तो मत, जी इसका दोनों था। और अंग्रेजों की जी बेहतर जी था वो। नौसैनिक ताकत था, तो ये भी सही था। ठीक है। भारत में अंग्रेजों की सफलता का राज दोनों चीज में था। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। मुगल सम्राट स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? बंगाल का मुर्शिद कुली अंतिम खान। गवर्नर मुर्शिद कुली खान 1717 1727 तक था। इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद बनाया था। और पहले मकसूदाबाद था, मकसूदाबाद उसी का नाम बदल में मुर्शिदाबाद रख दिया है। इसने भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था आरंभ की थी। अलीवर्दी खान 1740 से कब तक था? 56 तक। 1740 से 56 तक था। इसने यूरोपियों की तुलना किससे की? मधुमक्खी से की। तथा मधुमक्खियों से यदि की थी। उन्होंने ना छेड़ा जाए तो वह शहद तो देगी, वो यदि शहद छेड़ा जाए देंगे, तो और काट छेड़ काट दिया कर जाए तो मार काट डालेगी। काट कर ठीक है। मार तो डालेंगे। किसने बोला था? अलीवर्दी खान ने। इसकी मृत्यु के पश्चात उसका दोहित सिराजुद्दौला, उसका कौन था? दोहित का मतलब क्या होता है? पोता। उसका दोहित जो है सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना। ब्लैक होल की कथित घटना 20 जून 1756 को 56 को। सिराजुद्दौला के समय हुई थी। उसमें जेडी हॉलवेल ने, जो शेष जीवित रहने वाले में से एक थे, उसके अनुसार 18 फीट लंबे तथा 14 फीट तथा 10 इंच चौड़े कक्ष में 146 अंग्रेज को बंदी किया था। इसमें से अगले दिन उसमें से मात्र 23 व्यक्ति बचा था। यह घटना ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध है। समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियार उल मुतखैरिन में इसका कोई उल्लेख नहीं किया। भारतवर्ष के ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारतवर्ष के ब्रिटिश साम्राज्य का रॉबर्ट संस्थापक क्लाइव। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को क्लाइव। माना जाता है। इसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार क्या हुआ था? भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव नींव रखी थी। ठीक है। स्थापना किया था। हाँ, प्लासी वर्तमान नाम प्लासी का युद्ध मैदान बंगाल राज्य के नदिया, कहाँ सा जिला? नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। क्लाइव भारत में बंगाल के गवर्नर पद पर 1757 से कब रहा था? 60 तक रहा था। फिर 60 दोबारा तक। आया था 56 से, फिर 65 65 से से 60 तक। 56 से 65 सत्रह से सौ 67 तक संतावन 2 साल। 57 से 60 पहले रहा था, फिर 65 से 67 आया था। ठीक है। और इस दौरान उसने अवध का नवाब सिराजुद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि अंग्रेजी सैनिक के साथ श्वेत विद्रोह के समय में हुआ था। क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक लुटेरा राज्य की स्थापना की थी। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जनता विलियम पीट का यह कथन था। किसका कथन था? एक सैनिक विलियम के रूप में जनता था जनता विलियम विलियम पीट का पिन। कथन था कि वह स्वर्ग से उत्पन्न भूकंप सेनानायक है। से किसने नमन। बोला था? विलियम पीट ने बोला था। किसके बारे में? क्लाइव के बारे में बोला था। ए हेवन बोर्न जनरल, मतलब वह स्वर्ग से उत्पन्न। अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाब में मीर कासिम सबसे योग्य था। पूर्णिया तथा रंगपुर के फौजदार के रूप में वो अपनी योग्यता पहले ही दर्शा चुकी थी। वो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ रख गया था? मीर कासिम मुंगेर ने बिहार। मुंगेर। ठीक है। और संभवतः वो मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र बतावन तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था, ताकि अंग्रेज का हस्तक्षेप अधिक ना हो। मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया था। इसके द्वारा मुंगेर में तोपों तथा तोड़ेदार बंदूक बनाने की व्यवस्था की थी। इसके अतिरिक्त मीर कासिम राज्य की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने के लिए प्रयत्न किया था। जिन अधिकारियों ने गबन किया था उन पर बड़े बड़े जुर्माने लगाए गए, कुछ नए भी उसमें लगाए गए थे। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट कौन थे? सालम सालम द्वितीय द्वितीय। ने सम्मिलित सेना ने बक्सर के युद्ध में प्रयास किया। और इस युद्ध में अंग्रेजी की कमान कौन संभाल रहे थे? मेजर हेक्टर मुंडो के हाथ में थे। ठीक है। और इस युद्ध के समय वेंसियाट बंगाल का गवर्नर था। कौन था? वेंसिटाट, जैसे याद रखिए, डॉक्टर। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये वेंसिटाट बंगाल का गवर्नर था। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णय पर मुहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था। दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया था। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। और बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। मीर तब दिल्ली जाफर। का शासक सालम द्वितीय था। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त, पहला हुआ था 12 अगस्त को हुआ था किसके साथ? 12 अगस्त को किसका हुआ साल था? जीतिए ना। साल सालम बाद द्वितीय। 12 अगस्त को किसके साथ हुआ था? इसके साथ, सालम दूसरी और सालम द्वितीय के साथ। ठीक है। तो इलाहाबाद की संधि दूसरी 16 अगस्त के अनुसार सालम द्वितीय को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया। उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के क्षेत्र जो नवाब पर छोड़ दिए थे सालम को मिले। 12 अगस्त 1765 की संधि के अनुसार मुगल बादशाह सालम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। इसी समय बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत की दिया क्लाइव ने। और कब किया था? 1700
65 में ही। पैंता कंपनी ने दीवानी 65 में दीवानी दीवानी कार के लिए 2 उपवन बंगाल का किसका था? मोहम्मद रजा खान। मोहम्मद रजा मोहम्मद खान रजा खान बंगाल का था। बिहार के लिए कौन था? राजा सितारा। रशीद 2 राव। दीवान नियुक्त किया था, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए मोहम्मद सितारा। सालम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा था और उसे अंधा कर दिया गया था। क्या था? उसे अंधा कर दिया सालम द्वितीय को। सालम द्वितीय के समय 1803 में दिल्ली पर अंग्रेज का अधिकार हो गया। कहाँ हुआ था? 1803 में दिल्ली पर अंग्रेज का अधिकार हो गया था। और सालम द्वितीय था, उसमें 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बन गए थे। एक और द्वितीय जिसने राजा राम मोहन राय को राजा को उपाधि दिया था। ठीक है। 1765 में अंग्रेजी द्वारा सिलहट की दीवानी प्राप्त तब वर्मा युद्ध के बाद स्कॉट द्वारा सिलहट के जयंतिया तथा गारो पहाड़ी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाने लगा। ठीक है। गारो और जयंतिया को पहाड़ी क्षेत्रों को जोड़ने के लिए सिलहट द्वारा स्कॉट द्वारा, जिसके विरोध में स्वरूप इन पहाड़ियों पर रहने वाले खासी जनजाति को सबसे पहले किस जनजाति ने अंग्रेजों से सबसे पहले विद्रोह किया था? तो खासी जनजाति हाँ के से लोगों ने अपने नेता तीरथ सिंह के नेतृत्व में क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। ठीक है। और के एम पन्नीकर ने कहा था कि 1756 से लेकर 1765 से लेकर 1772 तक कंपनी ने बंगाल में किसका था? डाकुओं का राज्य स्थापित था। ठीक है। तो 1765 से लेकर 1772 तक कंपनियों ने बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित किया था। ये किसने कहा था? के एम मुंह से पन्नीकर ने कहा था। के एम पन्नीकर। ठीक है। आप बताइए, भागल में कौन सा मुगल सम्राट नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? कौन था? मुर्शिद मुर्शिद कुली खान। कुली खान था। मुर्शिद कुली खान। ठीक है। याद रखिए, मुर्शिद कुली खान। मोहम्मद शाह को क्या बोलते हैं? मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह भी बोलते हैं। ठीक है। मुर्सा याद रखिएगा। रंगीला बात का। हम्म अभिषेक मुगल सो बादशाह गया। द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? मुर्शिद वही कुली खान था। ठीक है। मुर्शिद कुली खान। निम्नलिखित में कौन सा युद्ध है जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? ये तो पता ही होगा। सबसे पहला प्लासी का प्लासी का युद्ध था, युद्ध। पला 23 जून से 1757 में। ठीक है। याद रखिएगा। नवाब के जो 3 राजद्रोही कौन थे? मीर जाफर, यार लतीफ और राय दुर्लभ। ये तीनों जो थे ना, उसको धोखा दे दिया था। ठीक है। और नवाब की एक अग्रवाल टुकड़ी के नेता मीर मदन तथा मोहनलाल, ये दोनों ने सपोर्ट किया था। मीर मदन और मोहनलाल ने सपोर्ट किया मोहनलाल। था। सहसा की गोली के रणभूमि में मार दिया, मदन मारा गया था। नवाब सिराजुद्दौला अपने प्रमुख अधिकारियों से मंत्रणा के अनुसार मीर जाफर से पीछे हटने के लिए कहा। यह भी कहा कि नवाब को सेना करने थी, सेनाध्यक्ष के हाथों में छोड़ दिए। सिराजुद्दौला जब वापस लौट रहा था तो उसकी हार का कारण प्लासी की युद्ध तात्कालिक था। याद रखिएगा। तो कौन कौन था इसका सपोर्ट कर रहा था? मीर जाफर कर रहा था, यार लतीफ और राय दुर्लभ। मीर जाफर, यार लतीफ और राय विरोध में दुर्लभ। थे ठीक है। तीनों। ये सपोर्ट में थे। सॉरी, ये विरोध में। विरोध सपोर्ट में में कौन थे? मीर मीर मदन मदन और और मोहनलाल। मोहनलाल। मोहन इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रथम निर्णायक सेना सफलता मानी जाती है। पहला था प्रथम प्लासी का युद्ध। ठीक है। प्रथम क्या बोलेंगे? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून सत्रह सौ 1757। संतावन को। सिराजुद्दौला लौट कर परास्त हुआ तो युद्ध किस युद्ध में हुआ था? तो प्लासी में हुआ था प्लासी। सिराजुद्दौला। ठीक है। भारत में ब्रिटिश समाज का संस्थापक कौन माना जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव। ब्रिटिश कलाए समाज के रॉबर्ट संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव। ठीक है। किसने स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा था? के एम पनिकर ने। इसको क्लाइव को ही। ठीक है। क्या था? क्या डॉक्टर केएम नाम था? क्लाइव के पन्नीकर ने बोला एम। क्लाइव था को। कि पीठ से बोला था। आप पीट्स, मान लो विलियम के पीट्स। एम पनिकर न था ना, के एम विलियम पनिकर। पीट सॉरी है। केएम सॉरी सॉरी पन्नीकर सॉरी तो वो ना बोला था कि ये तो बंगाल में डाकू का। सॉरी सॉरी विलियम पीट पीट। किसे बोला था यहाँ? सॉरी, यहाँ किसे बोला था? ऑप्शन रॉबर्ट क्लाइव में। को। और वह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसने बोला था? विलियम पीट ने कहा था। ठीक है। पीट ने। पीठ से प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ हुआ था? तो पता होगा, भागीरथी पे। हाँ, भागीरथी पश्चिम लास्ट बंगाल। नदी। नदिया जिला में भागीरथी पर। निम्नलिखित में किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुगल स्थापित किया था? तो मीर कासिम ने किया था। ठीक है। और सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसमें अंग्रेजों ने भारत में प्रभुत्व स्थापित कर लिया, तो क्या बताइएगा? प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो बक्सर बक्सर का का युद्ध युद्ध हुआ हुआ था। ठीक है। बक्सर का युद्ध हुआ था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सर्वाधिक निर्णायक था? तो पता होगा, बक्सर का युद्ध सबसे ज्यादा, जो कि अंग्रेजों के लिए भारत में ये दरवाजा खोल दिया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों का अध्यक्ष? वही बात है, क्या होगा? बक्सर के युद्ध। बक्सर बक्सर के युद्ध। युद्ध में दिल्ली का शासक कौन था? तो सालम सालम द्वितीय। द्वितीय थे। बक्सर की लड़ाई में बंगाल का शासक कौन था? मीर जाफर था। मीर जाफर था बंगाल का नवाब। किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त की थी? तो पता ही होगा, सालम द्वितीय, सालम 12 द्वितीय। अगस्त सालम को किया द्वितीय। था। ठीक है। 1765। 1765 में।
1785 ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्राप्त हुई थी? मुगल सम्राट मुगल सम्राट ने। आलम द्वितीय। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह सालम द्वितीय, वही बात है, किसको दिया था? क्लाइव को दिया था। तो रॉबर्ट ठीक है, क्लाइव को। वही बात है, कब दिया था? 12 अगस्त 1765 को, सॉरी 19 इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया गया था? मुर्शिदाबाद का मोहम्मद रजा खान, मोहम्मद रजा खान को, जबकि राय दुर्लभ को किसका बनाया था? बिहार की, उड़ीसा बिहार उड़ीसा को। का। ठीक है, उड़ीसा उड़ीसा। ठीक है, याद रखिएगा राय दुर्लभ को। बिहार का। सिताब का देखिए, यहाँ पर देखिए, कंपनी के दीवानी 2 उपदीवान, बंगाल का था मोहम्मद रजा खान, और बिहार के लिए कौन था? राजा सिताब राय की नियुक्ति था। ठीक है, और उड़ीसा का कौन था? तो राय दुर्लभ था। ठीक है, बिहार का सिताब राय, और बंगाल का मोहम्मद रजा खान, और उड़ीसा तीनों प्रांत बताया था ना। तो बंगाल का मोहम्मद रजा खान को बनाया था, बिहार का बनाया था सिताब राय को, और राय दुर्लभ उड़ीसा का बनाया था। 1765 में सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति आ गया ना, विद्रोह किया था? मेरे सबसे पहले कौन सा किया था? खासी किया था खासी सर। जनजाति ने विद्रोह किया था। ठीक है, याद रखिएगा। अवध सल्तनत में हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में कौन कथन सही है? राजा टिकैत राय नवाब आसफुजौला के अर्थ मंत्री थे, ये सही है। राजा टिकैत राय कौन थे? नवाब आसफुजौला के अर्थ मंत्री थे। अवध के नवाबों के राज में समानता कतिपय हिंदू जातियों के लोगों ने उच्च स्थान प्राप्त था, ये भी सही। मतलब क्या हुआ? दोनों सही होगा। ठीक है, 18वीं शतक में भारत में लड़े गए युद्धों में पहले कौन हुआ था? पहले अंबर युद्ध हुआ था। ठीक है, दूसरा पलासी, वांडीवास, बक्सर। वांडीवास 1760 में, बक्सर 1764 में, पलासी 1757 में, और अंबर कब हुआ था? अंबर हुआ था 1749। ठीक है, अंबर 1749 में। अंबर कब हुआ था? 1749 में हुआ था। ठीक है, पलासी 1757 में, वांडीवास 60 में, फ्रांसीसी अंग्रेज के बीच, और बक्सर 1764 में। इस सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? वांडीवास में आयरपुर, जबकि फ्रांसीसी सेना का काउंट डी लाली कर रहे थे। और अंबर का युद्ध जो हुआ था मुजफ्फर जंग, चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेना ने वेलूर के समीप अंबर नामक स्थान पर कर्नाटक नवाब अनवरुद्दीन को क्या कर दिया था? पराजित कर मार दिया था। हत्या कर दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। और अंबर का युद्ध 1749 में हुआ था। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बता 1760 में वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था, कौन सा? काउंट लाली था। ठीक है, वांडीवास के 1760 में क्या हुआ था? फ्रेंच और ब्रिटिश और फ्रेंच को हराया था। ठीक है, तो ब्रिटिश ने क्या किया था? फ्रेंच को हराया था 1760 में वांडीवास में। 1760 में प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध किसके खिलाफ लड़ा गया था? फ्रांसीसी के बीच। बक्सर का युद्ध मीर जाफर युद्ध क्लाइव था। कौन था? मुनरो था ना। ये खत्म होगा। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी था, ये सही है। चिलिया वाला युद्ध डलहौजी के विरुद्ध था। और खुर्दा युद्ध 1749 निजाम ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ था, निजाम विरुद्ध था। 1795 था ना। देखिए, खुर्दा के युद्ध, निजाम के युद्ध और मराठा के युद्ध लगा, जिसमें निजाम की हार हुई थी। ठीक है, यहाँ देखिए। और आपका कौन था? बक्सर का युद्ध पता होगा, क्लाइव था। ठीक है, चिलिया वाला बोलेंगे तो चिलिया वाला का युद्ध 1849 में हुआ था। कब हुआ था? 1849 में। चिलिया वाला 1849। इस युद्ध में सेना नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया। चिलिया वाला युद्ध में लॉर्ड गफ ने सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ा था। ठीक है, यह एक अन्य समाप्त हुआ था। इस युद्ध में भारत का गवर्नर जनरल डलहौजी था उस टाइम। कौन था? डलहौजी। तो किसके बीच हुआ था? चिलिया वाला युद्ध 1849 में। तो अंग्रेजी सेना नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया था, सिख सेना था। यहाँ पर मराठा जीते, गलत। तो 1849 सिख सेना था। सिख सेना कौन थे? शेर सिंह थे, जबकि अंग्रेजी लॉर्ड गफ थे। किसने भारत में अंग्रेजी का सर्वाधिक विरोध किया था? तो किसने किया था अंग्रेजों का? मराठा ने पूरा विरोध किया था। ठीक है, मराठा ने पूरा विद्रोह किया था उसका विरोध। पंजाब और मैसूर। रंजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? 13 नवंबर 1780 को। रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को हुआ था। और ये किस मिसल के थे? सुकरचर्या मिसल के। सुकरचर्या मिसल के थे। ठीक है, कि मुखिया महासिंह के घर हुआ था। कहाँ हुआ था? महासिंह के घर। कब जन्म हुआ था? 13 नवंबर 1780 को सुकरचर्या मिशन में महासिंह के घर पे हुआ था। महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को कौन सा संधि हुआ था? अमृतसर का संधि। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। उसने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 ईस्वी में कश्मीर, 1834 में पेशावर को जीत लिया था। ठीक है, 1818 में मुल्तान को, 1819 में कश्मीर को, और 1834 में पेशावर को जीत लिया था। ठीक है, और 1798 में अफगानिस्तान के शासक क्या नाम था? जमान शाह। ठीक है,
1798 में क्या किया था, अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया था और वापस जाते समय उसकी उसकी तोपें चिनाब नदी में कहाँ फंस गया था, चिनाब नदी में गिर गई थी। और रंजीत सिंह ने क्या किया, उन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया। उस सेवा के बदले में जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी थी। बाद में इसी लाहौर को क्या किया था, 1799 में रंजीत सिंह ने तत्कालीन लाहौर पर अधिकार कर लिया तो उसे अपनी राजधानी बनाया था। और जमान जमान शाह ने उन्हें राजा की भी उपाधि दिया। राजा रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दिया था, जमान शाह ने, ठीक है। और लाहौर का अपना सूबेदार मान लिया। उसने 1805 ईस्वी में अमृतसर को भी भंगी मिसल से छीन लिया था। 1805 में अमृतसर को भंगी मिसल के पास था। तो ये क्या हुआ था, 1805 में अमृतसर को भंगी मिसल छीने। तत्पश्चात बंगाल की राजनीतिक राजधानी क्या थी, लाहौर, जबकि धार्मिक राजधानी कहाँ थी, अमृतसर, ठीक है। दोनों उसके आधार पर आ गई थी। और रंजीत सिंह एक योग शासक था। उन्होंने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आंखों की रोशनी ले ली। अफगान अमीर शाह सुजा ने रंजीत सिंह को क्या दिया था, कोहिनूर हीरा प्रदान किया था, अफगान शाह सुजा ने। और 1839 में रंजीत सिंह के मृत्यु के बाद उनका पुत्र कौन आया था, खड़क सिंह। 1839 में खड़क सिंह और सिंहासन पर बैठा। इसने अफीम खाने की आदत थी, साला बंगेड़ी था, धीरज था, खराबी है भोला लेकिन भोला भोला इसको ना, अफीम खाने की आदत से थी। अफीम खाने की आदत थी। इसने शासनकाल के दौरान सिगरी दरबार में दो विरोधी दलों संगवालिया सरदार चैत सिंह, अतर सिंह, लहना सिंह तथा उनके भतीजे अजीत सिंह और डोगरा बंधुओं ध्यान सिंह, गुलाब सिंह, सुचेत सिंह प्रतिद्वंदी कारण पंजाब में अधिकता फैले हुए। अब जो गांजा उजा मारेगा, जो भांग पिएगा तो मारपीट होबे न करेगा। तो संधा वाले सरदार चैत सिंह, अतर सिंह, अब भोला मारेगा तो और दिक्कत है। अतर सिंह, लहना सिंह, भतीजा अजीत सिंह, तो डोगरा बंधुओं के साथ हुआ था ध्यान सिंह, गुलाब सिंह, सुचेत सिंह प्रतिद्वंदी कारण पंजाब में अरे अराजकता फैल बाप रे गई। बाप, बहुत इसी कारण सारी से निकाला दिन बाद। चिलिया वाले का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, चिलिया वाला का युद्ध हो गया था, ठीक है। तो चिलिया वाला का युद्ध कब हुआ था, 13 जनवरी 1849 को, 1300। तो इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया था, जबकि सिख सेना का शेर सिंह के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। यह युद्ध अनिर्णित हुआ था। यह इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डलहौजी था, ठीक है। महाराजा दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से 49 तक शासन किया था। और दिलीप सिंह ने सिख धर्म को छोड़कर किस धर्म को अपना लिया था, दिलीप सिंह ने ईसाई धर्म को अपना लिया था। इन्होंने रूस की यात्रा भी की थी। इसका निधन 1893 में पेरिस फ्रांस में हो गया था। इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। 1849 में द्वितीय आंग्ल युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा क्या हुआ था, पंजाब का विलय कर लिया था। 1849 में जो द्वितीय आंग्ल सिख हुआ था, उसके समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने पंजाब का विलय कर लिया था। दिलीप सिंह को क्या कर दिया था, पेंशन देकर भारत बाद में ब्रिटेन भेज दिया था। तो पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों के एक परिषद का गठन किया था। कब, 1849 में। तो गठन किया, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनवेल माउंसेलो को सदस्य के रूप में नियुक्त किया था। किसको, तो जब पंजाब पर ये अधिकार कर लिया था, 3 लोगों का परिषद का गठन किया था। सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष बनाया था और जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनवेल माउंसेलो को सदस्य के रूप में नियुक्त किया था, ठीक है। याद है, क्या कहता है, नियुक्त किया था। पहला क्वेश्चन इसमें देखिएगा, 1849 में कहना युद्ध नहीं हुआ था 1849 में। ना, वो तो ठीक है, लेकिन ये पंजाब पर कैसे अधिकार किया डलहौजी। तो कहा लिखा हुआ है, उर्दू में लिखल हुआ का, पंजाबे तो यहाँ है ना, पंजाबे का पर है, अधिकार किया है डलहौजी। पंजाबे पर शासन सतारा करने के के समय में जो है ना बहुत विस्तार हुआ था। सतारा था 1848 में। तू कहाँ कहाँ जावे, गजब हाल। 49 में कौन है, संबलपुर जैतपुर था। वो दूसरा है, वो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट 50 के में तहत था, बाघाट वो थे, अलग वो चीज है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैफ्ट था। वो दूसरा चीज था, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसमें से 3-4 चीज डलहौजी इंपॉर्टेंट कैसे है। नहीं करेगा ये हमारा बताओ। 1849 से 54 था ना होगा टाइम डलहौजी के। हाँ ठीक बा। रंजीत सिंह का जन्म कब भइल बा, 13 नवंबर 13 नवंबर 1780 को। 1780। किस मिसल के बाद, सुकरचर्या मिसल, ठीक है, याद सुकरचर्या। रखिएगा। अमृतसर का संधि कब हुआ था, 25 अप्रैल 25 अप्रैल 1809 को, ठीक है, 9। याद रखिएगा। 1798 में जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया था। तो उसकी सेवा के बदले जमान शाह ने उसे क्या किया था, लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 में क्या किया था, रंजीत सिंह को तत्कालिक लाहौर पर अधिकार करके अपनी राजधानी बनाया और जमान शाह ने इसको राजा की उपाधि भी दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद इसकी धार्मिक राजधानी क्या थी, अमृतसर। राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। ये डायलॉग डायलॉग देख लीजिएगा, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए
ये उसी का था, ठीक है। आ- अमीर शाह सुजान रंजीत सिंह को क्या दिया था, कोहिनूर दिया था। कोहिनूर हीरा और दिया इसका था। बेटा का क्या नाम था, खड़ग सिंह था, खड़ग सिंह। ठीक है। जिसको खाने की आदत था भोला, ठीक है, याद ये रखिएगा। उसको नहीं था ना, अब खड़ग को ही था क्या? बादशाह करके था। खड़ग सिंह को चिड़िया का एक युद्ध कब काम हुआ था? कीजिए, सुमन सर देख रहे हैं, गोली मार देंगे। चिड़िया का युद्ध कब हुआ था? 13 जनवरी 1849 को जनवरी चिड़िया का युद्ध कब हुआ था? 1849 को। 13 जनवरी 1949 को। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? लॉर्ड गर्व कर रहा था। जबकि सिख सेना का कौन था? शेर शेर सिंह, सिंह याद था। रखिएगा, सिख सेना शेर सिंह। इस युद्ध में उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। और अब महाराजा दिलीप सिंह सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था, जो कि 1843 से 49 तक शासन किया था। दिलीप सिंह ने सिख धर्म को छोड़कर किस धर्म को अपना लिया था? ईसाई ईसाई धर्म को धर्म को, अपना ठीक है। लिया। और इसका निधन कहाँ हो गया था 93 में? पेरिस फ्रांस में हो गया था, ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद फिर क्या हुआ था? 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद जो हुआ था चिलिया वाला हुआ, उसके बाद अंग्रेजी द्वारा पंजाब को विलय कर लिया था और दिलीप सिंह को पेंशन देकर ब्रिटेन भेज दिया था। और पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य के विलय के बाद डलहौजी ने 1849 में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों का परिषद गठन किया था। सर हेनरी लॉरेंस अध्यक्ष बनाया था, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनवेल चार्ल्स महासचिव का ग्रेनवेल सदस्य बनाया गया था, मंत्री के सदस्य थे। ठीक है। हम्म, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 69 हुआ था। 1767 से 69 हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। इस युद्ध में हैदर अली विजयी हुआ था। इस दौरान अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? वेरी लास्ट। वेरी लास्ट। पहले वाले में कौन थे? वेरी लास्ट। और वेरी यह लास्ट। युद्ध 4 अप्रैल 1769 को किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? मद्रास। मद्रास। मद्रास, ठीक है। एमएमएस से याद रखिएगा, एमएमएस से मद्रास। उसके बाद क्या था? मंगलोर, ये मैंगलोर। श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। श्रीरंगपट्टनम। एमएमएस मद्रास, श्रीरंगपट्टनम। मंगलोर, शेख श्रीरंगपट्टनम। पता, पहला मद्रास। शेख सर मामा श्री याद करवाया था एक खाली। हाँ, तो याद रखिएगा, तो मद्रास हो गया, मद्रास, फिर मैंगलोर, मैंगलोर, फिर श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम। ठीक है। तो हम्म, पहले प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 इस युद्ध में हैदर अली विजयी हुआ था। इस दौरान अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? वेरेलास्ट थे, वेरी ठीक है। लास्ट। और मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ 4 था। अप्रैल द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करेंगे 1780 से 84, ठीक है। इस हैदर अली के निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजी को युद्ध को मोर्चा संभाला था। लेकिन 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया था तथा कर्नल बेली के अधीन अंग्रेजी सेना को हराकर अरकाट पर अधिकार कर लिया था। इस दौरान टीपू ने हेक्टर मुंडो की सेना को पोलीवुड नामक स्थान पर हराया था। 1781 में हैदर अली का सामना अंग्रेजी जनरल किससे हुआ था? आयरकूट से हुआ था, जिसने पोर्टिनोवा 1 जुलाई 1781 पोलीवुड तथा सोलीगुर में हैदर अली को परास्त किया था। और 1782 में हैदर अली की मृत्यु किससे हुआ था? इसके हैदर अली की मृत्यु टाइप का ना, कोई डिजेंट्री ना है। ना द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था। हेजा थी। हेजा। हैजा हुआ था, बीमारी ठीक था है। उसको, हेजा। वो शायद सुमन याद रखती है, एक और है। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हैजा से हो गई थी। के बाद टीपू सुल्तान ने अंग्रेज के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा था और मंगलोर की संधि 1784 के तहत क्या हुआ था? द्वितीय आंग्ल खत्म हुआ था। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया, जहां जैकोबिन क्लब, ठीक है, की स्थापना किया था। शायद 1755 वो तो सत्रह सौ डिंडीगुल है ना, पचपन 1755। डिंडीगुल वो में, डिंडीगुल है। जन्म 1750 डिंडीगुल का में टीपू का ना। सस्ता गायक होता था, ठीक, अच्छा। तो जैकोबिन क्लब ये किसका था? ये फ्रांसीसी का था। जैकोबिन क्लब की स्थापना की, उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता के लिए वृक्ष रोपा था। टीपू सुल्तान, अगर बोलेगा ट्री ऑफ लिबर्टी किसने किया था, तो टीपू सुल्तान ने। टीपू टीपू सुल्तान। सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्य से मंत्री मैत्री स्थापित। ये टीपू सुल्तान का जन्म कब हुआ था पता है? बताए थे हम कब? 1750। संगोला की संधि, 1750। ठीक है। हाँ, 1750। बताए थे हम, 1750 संगोला की संगोला की संधि। संधि, ठीक है, याद रखेगा। तो टीपू सुल्तान अपने समकालीन विदेशी राज्यों में मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए ईरान, कस्तूनिया, जो कस्तूनिया का पहला नाम क्या था, आधुनिक नाम? इस्तांबुल। कस्तूनिया। इस्तांबुल का पहले नाम था कुस्तुनिया के कस्तूनिया। इस्तांबुल था। अफगानिस्तान, फ्रांस आदि को दूत मंडल भेजा, आधुनिक रीत पर दूतावास किया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो दूसरा युद्ध कब हुआ था इसका आपका? 80 से 84। 1780 से 84। पहला 1768। तीसरा अंग मैसूर युद्ध कब हुआ था? 90 से 92, 90 से 92। ये बानवे। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 द्वारा समाप्त हुआ था। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में क्या हुआ था? अंग्रेजों से लड़ते हुए मगर मारे मारा गए गया थे। था। इसके मारा गया था। इसके कुल के सदस्यों को वेलोर में कैद कर लिया गया था और इस युद्ध के समय अंग्रेजी सेना को वेलेजली और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया था। किसने? तो वेलेजली और स्टुअर्ट ने। मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेजली को क्या किया था? किसका उपाधि? मार्क्विस की आयरलैंड उपाधि। मार्क्विस की, ठीक है। आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने, क्या नाम था उसका? तो आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेजली को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की थी। और युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः अडियार वंश के शासक कौन था? ये दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। बाला कृष्णराज, कृष्णराज। कृष्णराज था, ठीक है।
आडियार वंश के संस्थापक कौन था? तो कृष्णराज को बैठा दिया गया था तथा कनारा, कोयम्बटूर, श्रीरंगपट्टनम अपने राज्य में। ये क्या था? ये अबोध बालक था, मतलब क्या होता है, बच्चा ही था, ज्यादा बड़ा थोड़ी था। जब वो 10 साल 15 12 साल का था, बस नाम मात्र के इसको बैठा दिया था अडियार। लेकिन शासन अंग्रेजी करा था बस उस टाइम, क्योंकि था कि राजा महाराजा का बेटा होता, अधिकारी बैठेगा, तो इसी कारण से इसको बैठा दिया था, बालक बालक कृष्णराज को। ठीक है, याद रखिएगा। बेगम समरू ने अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निवासी सरदाना में कराया था। बेगम समरू के पति एक यूरोपीय वाल्टर रेनाल्ड सांब्रे थे। इन्होंने कई रियासतों को सैन्य सेवा प्रदान की थी। सांब्रे को बंगाल के नवाब नजफ खान सहारनपुर रुबेला में अपने पति मृत्यु के बाद बेगम समरू सरदाना की शासक बनी थी। बेगम समरू समरू स्टार्ट करते हैं। फिर से पढ़े सर, बेगम समरू कौन थे? अब वो आ अरे वो सकना तो है रह कुछ गई। हमारी जिंदगी में, पता नहीं कभी आएगा भी कि वही नहीं। तो हमरो लग रहा है। बेगम समरू ने समरू। अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के सरदाना में किया था। बेगम समरू के पति एक यूरोपीय वाल्टर रेनहार्ड सांब्रे थे। इन्होंने कई रियासतों को सैन्य सेवा प्रदान की थी। सांब्रे को बंगाल के नवाब नजम खान के सहारनपुर में रूहेला सरदार जाब्ता खान को हराने की प्रमुख भूमिका के कारण सरदाना की जागीर प्रदान हुई थी और अपने पति की मृत्यु के बाद बेगम समरू सरदाना की शासक बनी थी। ठीक है, समरू तमरू। पता कलेक्टर बन जाएगा रजनी। रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित कौन कौन था? रंजीत सिंह सम्मिलित था, श्रीनगर खानी श्रीनगर था। था। ठीक है, बाकी लोग नहीं था। ठीक है, इसका जन्म कब हुआ था? 13 नवंबर 13 नवंबर 1780 को 1780। सोकरचिड़िया मिसल में। ठीक है, याद रखिएगा। अमृतसर की संधि कब हुआ था? 25 अप्रैल 1809 को हुआ 1809। था। ठीक है, संधि का तत्कालिक प्रभाव यह हुआ था कि रंजीत सिंह का सतलज पार के सतलज नदी कर दे दिया था, डिवाइड कर दिया था डलहौजी ने। डलहौजी ने कौन 1809 में कौन था? 1809 में ये बना, कार्नवालिस 1800 पार कर गया ना। कर्नवाल। हाँ, अंग तो करने सतलज सतलज सल्तन जो है, भी पार सतलज कर सतलज नदी का जो है ना रेखा बना दिया था कि इस पार हम व्यापार करेंगे, इस पार तू व्यापार करना, बॉर्डर बना दिया। तो कर्नवाल सतलज से नदी था ना। पार। भाई। 1809 कर्नवालिस कहाँ से नहीं, आएगा 9 में? 1809 में 1805 में एक बार कर्नवालिस खाली से कर्नवालिस एक आया स्टेप था। बढ़िए तो हार्डिंग प्रथम है का हो। शायद हाँ, हार्डिंग मिंटो हार्डिंग प्रथम में सही मिंटो 1909 मिंटो तो 1909 में चला गया था यार। ना हार्डिंग ना, प्रथम था। हार्डिंग ही प्रथम होगा, मान लिए ना, हार्डिंग सही है। होगा। ठीक है, हार्डिंग होगा। अरे ना हार्डिंग रंजीत प्रथम सिंह कहाँ का, से? वही मरते 1911 में रहे था। अरे वो द्वितीय था द्वितीय यार रहा, मरबे। द्वितीय 11 में। तो रणजीत अच्छा सिंह अच्छा। का सतलज पार के सिख राजाओं पर ऊपर प्रभु जमाने का स्वप्न टूट गया था, परंतु दूसरी ओर जैसा कनिंघम ने कहा कि रणजीत सिंह को पश्चिमी दिशा में प्रसार करने की खुली छूट मिल गई। उन्हें 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर को जीत लिया था। कौन कौन? मुल्तान को जीता था, उसके बाद कश्मीर को 1819 में और पेशावर को 34 में जीता था। ठीक है, इसमें क्या होगा, इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा? श्रीनगर को 1819 में जीता था। रंजीत सिंह किस मिसल से थे? पता होगा क्या थे? ये सुकर चकिया सुकर मिसल। चकिया रंजीत मिसल सिंह से। सुकर चकिया में। महाराज रणजीत सिंह के राज की राजधानी क्या थी? क्या थी राजधानी? लाहौर थी। अगर मतलब कौन बोलेंगे वाला पूछ सांस्कृतिक रहा है? राजधानी, सिंपल अमृतसर। राजधानी बोला, अगर सांस्कृतिक बोलेंगे तो ये लाहौर किसने अमृतसर। दिया था? जमान शाह ने। ठीक है, जमान जमान शाह ने दिया था। ठीक है, इसका तोप चिनाब नदी में वो घुस गया था, रंजीत सिंह निकाल दिया था। इसी से खुश होकर जमान शाह ने लाहौर दे दिया उसको और साथ में राजा की उपाधि दे दिया था। उपाधि भी राजनीति दे सिंह दिया की था। स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना किया था। तो वहीं पर जहाँ पर लाहौर में। राजधानी बना था, वहीं पर अदालत ए आला की स्थापना कहाँ किया था? लाहौर में किए थे। ठीक है, मिंटो प्रथम था 1809 में लॉर्ड हाँ मिंटो वही प्रथम। वही वही ना। वही बोलते हैं। अब मेरा अरे सुनता कहाँ कोई है? मारेंगे सर, और कुछ छेद हो जाएगा। रंजीत सिंह की न्याय व्यवस्था कठोर थी। राज्य की सर्वोच्च अदालत का नाम अदालत आला था। यहाँ अदालत लाहौर में स्थित है। रंजीत सिंह स्वयं उसके प्रधान न्यायाधीश थे। न्यायाधीश थे। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हेरा आ गया ना, किसे था? सासू जाना। जवान शाह। सासुजा से था। अरे सासू मर जा। दे तू, गजा भाल बा तू। हीरा ठीक जमान है सा के ठीक है का ठीक बा? है। हाँ पागल ठीक कर है। बने राजा के बुका। उपाधि दिले रहे ना, तो लाहौर देले जमान, रहे। ठीक है, तो जमान सा तो चलो उपाधि राजा उजा के दिले बा, ओकर बाद लाहौर दिले ठीक बा, है। अफगानिस्तान के पागल बा 1798 में आक्रमण कर देखे ले नहीं। बा। ये देखो, ये चलो। डायलॉग देखा, डायलॉग देख ला। ठीक बा, हम रणजीत पढ़े सिंह। ना। रंजीत सिंह, ठीक बा, याद रखेगा। ये आगे बताबा। ठीक है, महाराज रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क खड़क सिंह। सिंह। कौन थे? वही था खड़क सिंह। खड़क ठीक है, सिंह। शेर सिंह से का पता हुआ? शेर सिंह से का पता हुआ? चिलिया वाला युद्ध कब हुआ था? 4 13 50 जनवरी 1849 1850 में। में। अंग्रेज का कौन था? डब था, और इधर से कौन था? डफ था। शेर डब डफ सिंह। था, था, ये शेर सिंह शेर पंजाबड़ा सिंह से थे थे। इधर। ठीक है, चलिए 1839 में रणजीत वाला। सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र खड़क सिंह सिंहासन पर बैठा था। सिख राज का अंतिम राजा कौन था? पता ही होगा, दलीप दलीप। सिंह था। ठीक है, दलत सिंह। 1843 से 49 से रहा था। पंजाब के पूर्व महाराजा सिंह के विषय में कौन सा कथन सत्य है? 23 अक्टूबर उनका निधन पेरिस में हुआ था। कहा हुआ था? एकदम गलत है सही साला, है। पेरिस में कहाँ हुआ था? तो दिलीप सिंह का बात बोल रहा है ना।
सही मृत्यु सही हुआ था। पेरिस में ना पेरिस में तेरे ठीक है फिर उसका मृत्यु ठीक है ठीक ठीक ग- है हाँ 23 अक्टूबर 1893 उनका निधन पेरिस में हुआ था ये सही है। हाँ, इंग्लैंड में उनकी नासिक में अंत्येष्टि उनकी अंत्येष्टि हुआ था नहीं इंग्लैंड में हुआ था इंग्लैंड में नासिक में नहीं हुआ था। बल्कि इंग्लैंड में। अब अंत्येष्टि उन्होंने पता क्या कभी भी होता है जो उसका वो होता है ना जो मर जो राख जो होता है राख जो उसको जो स्थापित किया जाता है वो नासिक में नहीं इंग्लैंड में। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था छोड़ दिया था ईसाई ले लिया था। छोड़ दिया आया था। था ठीक है वो कभी भी रूस नहीं गए थे रूस रूस घूमने गया के लिए था गए गया थे था ठीक है याद रखिएगा। 70 में। तो 23 अक्टूबर 1893 को पेरिस फ्रांस में हो गया था। से सभी कथम सही है ठीक है ईसाई धर्म को अपना लिया था वो ठीक है। सिख समाज का अंतिम शासक कौन था पता ही होगा दिलीप सिंह वाह ठीक है वाह। पंजाब के विलय प्रसाद पंजाब पर शासन करने के लिए कौन से 3% का सदस्य नहीं था बताते ना इलियट पिलियट था नहीं बताया इलियट नहीं पिलियट था बहुत नहीं था इलियट क्या था नहीं था। तो कौन था इसमें अध्यक्ष कौन थे सर हेनरी लॉरेंस थे बाकी दो सदस्य में जॉन लॉरेंस और रॉबर्ट मॉन्ट गोमरी थे इलियट मॉन्टगोमरी। पिलियट नहीं था ठीक है। और ये कब इसको क्या था 1849 में बनाया था ठीक है याद रखिएगा 1849 में कौन सा युद्ध हुआ था चलिए वाला भी। इलाहाबाद है ठीक है डलहौजी ने देखिए 1849 में पंजाब शासन के 3 नवा परिषद किया था जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रीनवेल मानसेल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। और एच.एम. विलियम था रॉबर्ट मोंटी को इस परिषद से संबंधित तो दो दो होगा ना। माउंट हाँ गोमरी कहाँ था इसमें नहीं था। माउंट गोमरी का इसमें नाम नया कौन था नाम दिया सर है हेनरी ना लॉरेंस को अध्यक्ष था जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनवेल मानसेल सर था। ऊपर देखिए पहले देख चार्ल्स लीजिए उसमें दिया है ग्रेनवेल एनडी। मानसेल था इसमें कहाँ अच्छा यहाँ ए एन डी है तो बोले माउंट गोमरी कहाँ था। तो ठीक है तो इसके जगह ये पर कौन गलती था वहां पे हो गया था फिर। चार्ल्स ग्रेनवेल मानसेल था चार्ल्स ग्रेनवेल मानसेल था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कौन विजय हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली हुआ था ठीक है। हाँ ये 66 69 सही है कि 67 69 होगा बताइए। 67 69 ना हाँ तो याद रखिए क्या होगा 67 से 67 69 ठीक है याद रखिएगा। 1755 में आ गया ना डिंडीगुल मैसूर माध्यमिक शस्त्रागार कौन स्थापित किया था हैदर अली कब किया था हैदर अली किया सत्रह था सौ सत्रह सौ पचपन में ठीक पचपन है हाँ हाँ 1755 में डिंडीगुल जो तमिलनाडु में पड़ता है डिंडीगुल ताला याद है जीआई टैग डिंडीगुल ताला को जीआई टैग हाँ मिला सर। था 1755 में हैदर अली ठीक है याद रखिएगा 1755 में ब्रिटिश जनरल जिनसे हैदर अली पोर्टिनोबा के युद्ध में हराया था कौन था वो सर आया प्रोटो था हाँ 1700 कब एयरकोट 81 में ठीक है याद रखिएगा 81 में 1781 में 1781 में 82 81। अगर अगर बोलेंगे पोर्टिनोवा किस नदी किनारे है तो क्या बताइएगा अडियार नदी। बात तो यही सब कूल करना है ऑप्शन ए चाहिए। हाँ सर बोलिए ना ऑप्शन दीजिए मार देते हैं तुरंत। ऑप्शन बोलो तो मार दे तो तेज भाव मार हाँ देगा। ये मर्द जानते हैं हम ये क्या चेक कर कहा रहे थे बसरा नदी प्रोटोनोवा का युद्ध कब हुआ था 1781 सही है। ना सर बता दें तुरंत याद है वो रुकिए सर ऑप्शन देते हैं ऑप्शन देते हैं कोलेरू नदी या मांडवी नदी या ब्राह्मणी नदी या कोलेरून नदी। कोलेरू नदी। मांडवी नदी। अरे एक बार हम बोले थे कोलेरून नदी ठीक है कोलेरून नदी हुआ था ठीक है याद रखिए कोलेरून नदी में हुआ था ठीक कोलेरू है नदी याद लास्ट वाला रखिएगा। बोले वही होगा। कोलेरून लास्ट में नदी तो कोलेरून बोला है बुझावे तो न करेगा कोलेरून नदी यही सब तो देखबे करेगा लास्ट में का बोल लेबा पहले का बोल लेबा। पोर्टिन होगा पोर्टिनोवा पोर्टिनोवा किस देश की राजधानी है पोर्टिनोवा किस देश की राजधानी है प्रोटोनोवा गाना हैदी हैदी पोर्टिनोवा पोर्टिनोवा की राजधानी बात मार हैदी दे है बेनिन बेनिन उस दिन बताया था ना सेठ में आया था ना एक बार सेठ में आया था ना बेनिन याद अच्छा रखिएगा हैदी कोची पोर्टिनोवा है की पोर्टिनोवा का हैदी भी है है रिलेटेड इससे पोर्टिनोवा से हैदी फैदी नहीं पता बा बेनिन याद रखा अरे पोर्टिनोवा मर्द की एक राजधानी क्या बा प्रोटोनोवा है बहुत सारा है प्रोटोनोवा। पोर्टोनोवा युद्ध जो बा ना पोर्टोनोवा युद्ध जो अलग बा ये 1781 में हैदर अली और सरायरकुट के बीच हुआ। लेकिन पोर्टोनोवा बोलेगा किस नदी पर है तो कोलेरून नदी क्या बोले कोलेरू नहीं आंध्र प्रदेश वाला नहीं कोलेरून नदी रून नदी रून असल में कोले कहाँ ना लास्ट मतलब में। कोलेरून नदी ठीक है अच्छा कोलेरून नदी अब अरे कोलेरू मर्द नदी ये कहाँ है आंध्र कर्नाटक में प्रदेश बा। में ठीक है कोलेरू नदी बोलेंगे आंध्र प्रदेश में। जबकि बोलेंगे जो आपका जो हुआ था वो कलिंग युद्ध जो हुआ था तो वो किस नदी किनारे है। ओडिशा। अरे उड़ीसा बस दे में उड़ीसा गजब में आल ही बाग है जब बोले कलिंग युद्ध किस नदी किनारे बता उड़ीसा कहला दया नदी। दया बहुत नदी सुंदर ठीक है। और यही नदी को दया देखकर नदी दया ये नदी दया नदी में क्या दया हुआ था ये नदी में पूरी तरह से खून खून हो गया था इसी खून नदी को खून हो दया आ गया गया था था। तो देख के एकदम मंत्र हाँ तो विमुग्ध याद हो गया रखेगा बोले दया कि आ बाप गया रे था बाप ये इतना यादें बड़ा रहेगा पाप सर। हमसे हो गया कलिंग में पोर्टिनोवा दया आ की गया दया नदी पर है हाँ अशोक तो को दया आ गया। पोर्ट
पोर्टिनोवा की राजधानी क्या है? तो बेनिन है, ठीक है, याद रखिए। पोर्टिनोवा 1781 में हुआ था, किस नदी पर? कोलेगुन नदी पर है। कहाँ थे यार? ये थे ना। ठीक है ना। हाँ सर। अच्छा जानते ठीक बा, ये हैं ना, बतावा। सुनिए ना, कल नया एक को ये बोल पढ़ रहे हैं रहे थे ना, तो प्रोटोटाइप। हमारे पापा के नाम अशोक है, तो पढ़ दिए ना हम कि बहुत सारा हत्या किया था। पापा हमको मुंह मत देख रहे हो कि पढ़े ला देले है। सही हे कर। गलत। भगवान मेरे दादा टीपू फुल टीपू कॉमेडी सुल्तान हो अपनी गई। राजधानी कहाँ बनाई थी? तो श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम बनाई थी, ठीक है, श्रीरंगपट्टम श्रीरंगपट्टनम। आई थी, ठीक है। और निम्नलिखित निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन सा विदेशी आधुनिक पद्धति दूतावास खोला था? तो कौन बोला था? टीपू सुल्तान नहीं खोला था। टीपू सुल्तान। अरे वो सुल्तान। तो टीपू सुल्तान जैकोबियन क्लब फ्रांस ठीक है वाला ठीक है खोजा ठीक है, था, विदेश जैकोबियन का क्लब। ठीक है सर, ठीक है। विदेश। टीपू सुल्तान ब्रिटिश सेना को सर 1980 अभी में हराया था। बमक किसको हराया जाएंगे था थोड़ा टीपू सा सुल्तान ने? गलती पर। अड़क से ही ना। पोलीलूर को, ठीक है। किसने? पोलीलूर में हराए थे टीपू सुल्तान ब्रिटिश 1780 में। बाप बेटा दोनों लड़ रहा था दूसरा वाले में। और पोलालूर में हराया था कौन? टीपू सुल्तान ने, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसे टीपू ने हेक्टर मुंडो की सेना को पोलीलूर नामक स्थान पर हरा दिया 1780 में, ठीक है। हैदर अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टम की संधि के साथ किसके साथ की थी? श्रीरंगपट्टम की संधि टीपू तो एक पता सुल्तान होगा। के साथ। अच्छा टीपू है। सुल्तान वेलेजली था उस टाइम, टीपू सुल्तान के साथ किया था, ठीक है। और उसने क्या किया था? 44 था तो। हाँ, कर्नावाली सन 90-92 में श्रीरंगपट्टम संधि हुआ था, 1792 हुआ था। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कर्नावाली तथा मैसूर के टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों को तथा उसके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपया देना पड़ा था, ठीक है, 3 करोड़ रुपया देना पड़ा था। श्रीरंगपट्टम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपया नहीं देगा, तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे पुत्र में को रहेंगे। कब्जे में और रखेंगे। अब इसको किडनैप कर लिया था ये। हाँ श्रीरंगपट्टनम सर। की संधि यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपया नहीं देगा, तब तक उसे 2 पुत्र कब्जे में रहेंगे। कर्नवालिस ने इसी संधि के बाद यह टिप्पणी की थी कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा साथियों को शक्तिशाली नहीं बनने दिया। वाह। डायलॉग कौन मारा था? कर्नवालिस ने। जब टीपू ओकर सुल्तान ओकर मारा था। जब बैग मार हाँ? दे तू गजब हाल में, तू पागल उगल का है? ये तो न दिख रहा है यहाँ पे। तो गजब ठीक। हाल, ये दिखने के ठीक बाद है तो सर। टीपू हो गई सुल्तान कर ला। बा। ये खड़ा सीन बा कर्नावालिस सर, ने रजनीश। इसी संधि के बाद, यहाँ दिखा है साहब, कर्नावालिस ने इसी संधि के बाद टिप्पणी की थी कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया, क्योंकि वो जो क्या किया था, अपने सब बेटे को कब्जा कर लिया था। हाँ, इसी कारण से अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। तो किसका कथन था? जी। कर्नावालिस को, ठीक है। टीपू कर्नवालिस सुल्तान का यह अंग्रेजों कथन है। के अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे पता होगा? वेलेजली सत्रह 1799 निन्यानवे में। में मारा गया था, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में, ठीक है। प्रथम आंग्ल मैसूर कौन सा शहीद सुमेलित एक सुमेलित है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? हैदर अली पराजित हुआ था? गलत। नहीं। प्रथम में हैदर अली पराजित कहाँ हुआ था? हैदर अली ने नहीं हुआ पराजित था किया था पराजित। अंग्रेजों को। अगर अभी ये जीत गलत हो हाँ। गया। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या बोल रहे क्या बीच बोला में? था हो? कौन बोल रहा आ? जियर का ब्याह। अरे पोयम में मैं, या तू पागल उगल है, या कर तू तू इधर देखे कि काव्य युद्ध में से कौन आ रहा नहीं आ रहा है, वो पोयम में ना। शूट बादशाह कर को। रहे हैं तो नहीं देखेंगे, गजब हाल है, नीचे हम ही ना हाँ, म्यूट कर रहे हैं खुद पोयम को। पोयम में हूँ। तू 3-4 बार आई है वाडी से, फिर ही नहीं पता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली को पराजित हुआ था, तो गलत है, ठीक है। मेरे मेरे फोन में बैठ इस वजह से। हमको नहीं पता था क्या गया। युद्ध तो हैदर अली पराजित हुआ, तो ये गलत है, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था, उल्टा कर नहीं, दिया था, खुदे अंग्रेजों पराजित ने हो गया हैदर। था। हाँ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ था? टीपू सुल्तान युद्ध जीता था, अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया था, साला दिया था, भूभाग आधा दे दिया दे था। दिया था 3 करोड़। साथ में 3 करोड़ रुपया भी दिया था। और साथ में यही करोड़ में डायलॉग भी फेंक दिया था, क्या? अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया, तो साथियों को और भी साथियों शक्तिशाली को नहीं भी बनने दिया। शक्तिशाली नहीं किसने बनने कहा था? दिया। सीनो। करना? कर्नवालिस। हाँ ठीक बा, ये अब जिंदगी में कुछ याद है हाँ। भूले होना। ठीक बा। तो प्रथम आंदोलन में शुरू 1769 में हुआ था। याद रखिए, वेरी लास्ट था उस टाइम। कौन था गवर्नर? ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरे लास्ट। लास्ट, ठीक है। दूसरे वाले लास्ट में है। कौन था? दूसरे वाले में वारेन हेस्टिंग। स्टेंगस। दूसरे वाले में क्या था? वारेन हेस्टिंग। तो फिर हेस्टिंगस बोलो, वारेन हेस्टिंग था, हेस्टिंगस अलग होता है, वारेन हेस्टिंग अलग है, ठीक है। याद फ्रेंच चले रहेगा हमरा जाओगे। वही सर, ठीक है। तीसरे वो हेस्टिंग का 13 में चले जाओगे। लॉर्ड कर्नवालिस तीसरा वाले में है। और चौथा वाले में क्या था आपका? तो वो वेलेजली था, ठीक है। तो पहला वाले में वेरेलास, दूसरा वाले में वारेन हेस्टिंग, तीसरा वाले में लॉर्ड कर्नवालिस, चौथा वाले में वेलेजली। पहला वाला का 1767 से 69, दूसरा 80 से 84,
तीसरा 90 से 92 और चौथा क्या हुआ था 1799 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। तो बोलेगा कि टीपू ने एक दूत मंडल फ्रांस का भेजा था 1787 में। ठीक है, 1787 में, ये भी याद रखिएगा, 1787 में। अब यहाँ देखिए इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 1765। ठीक है, 12 अगस्त 1765। मंगलोर की संधि MMS मंगलौर 84 लेगा कि 82 लेगा? 84 लेगा ना? 84 लेगा। 84, 80 से 84 ना था, दूसरा बोला 80 से 84 वाला दूसरा मंगलोर। साराभाई को पता होगा 1782 में। मद्रास 1767 से 69। इलाहाबाद 12 अगस्त 1765। ठीक है, मंगलोर की संधि ये कहता हुआ था तो 1784 में। 80 से 84 हुआ था दूसरा वाला कर्नाटक। और साराभाई की संधि 1782 और मद्रास की संधि कब हुआ था? 1767 से 69 में हुआ था। ठीक है, याद है। इसका आंसर क्या होगा? 4-2 जो भी होगा, 4-2 उसके बाद 1-3, 4-2 1-3 जहाँ पर 1-3 सी नंबर। ठीक है, यहाँ देखिए जबकि इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुआ था 16 अगस्त को। ठीक है, पहला हुआ 12 अगस्त को, 16 अगस्त को। ठीक है, बेगम समरू आ गया। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ कराया था? सरधना में। कहाँ कराया था? सरधना में। ठीक है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण सरधना में कराया था। सरधना के बाद में रानी भी बनी थी। ठीक है, जो कि मेरठ के निकट सरधना में कराया था। कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की थी, क्या सही की थी? ये नहीं किया था। अली मर्दान नहीं किया था, अलीवर्दी खान था। ठीक है, अली मर्दान खान नहीं था। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के आधुनिक ढलाई आस्थान स्थापित किया थे, ये सही था। आमेर में सवाई राजा जय सिंह ने यूक्लिड के रेखा गणितों के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद करवाया था। आमेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखा गणितों के तत्वों को संस्कृत में, ये सही है। मैसूर में टीपू सुल्तान ये मर्दन वली कुली खान है जो ये मुर्शिदाबाद को बसाया था कि अर्दी कुली खान था ऐसा? मर्दान खान नहीं था, अलीवर्दी खान था। ये अली मर्दान खान लिखा है, अलीवर्दी खान था, मर्दान खान लिखा है, गलत लिखा है। अलीवर्दी खान था तो सही हो सकता था। ठीक है, मैसूर में टीपू सुल्तान सिरंगी मंदिर का देवी शारदा की मूर्ति का निर्माण कराया, धन दिया था, सही है। ठीक है, सिरंगी पर्वत याद रखिएगा, सिरंगी है तो ये चीज याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर कौन सा विचार करना है, कौन सा सही है। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। हाँ सही है, सही है। मराठा न था, पहले तू गजब हाल है यार, तो मराठा को किया था। तो अहमद शाह अब्दाली इब्राहिम लोदी को के पराजित किया था? बाबर ने किया था। बाबर ने किया था वरना 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध में। तो फिर तो याद रखा, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। अहमद शाह ने टोटल कितने बार आक्रमण किया था? टोटल 8 बार आक्रमण किया था। ठीक है, याद रखेगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, गजब हाल है। 1799 में हुआ था ना, चौथा में हुआ था, ये भी गलत होगा। प्लासी के युद्ध के सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र किया था, बहुत बढ़िया। क्या किया था? मीर जाफर के साथ किया था ये मार। ठीक है, तो क्या हुआ? केवल इसका आंसर सही होगा। ठीक है, इसी लड़ाई कब हुआ था? अहमद शाह सदाशिव राव भाव के नेतृत्व में। कौन था मराठा का? सदाशिव राव भाव के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, तो 14 जनवरी 1761 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। गवर्नर जनरल वायसराय, गवर्नर जनरल वायसराय। बिहान क्या करिएगा? तो रहे दो करो आप। ठीक बा, गवर्नर जनरल को कल रहने दे। 250 क्वेश्चन हो गया। मजा आ गया। कल के लिए टॉपिक